नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी 12वीं आरबीएससी का रिजल्ट आ चुका है। आप लोगों का रिजल्ट अच्छा ही रहा होगा। उम्मीद है जैसा आपने सोचा वैसा ही रिजल्ट आया होगा। अगर किसी का थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम परसेंटेज आते हैं तो भी जिंदगी में सक्सेस करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। आजकल रिजल्ट की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, क्योंकि पहले बहुत सारी भर्तियों में एडमिट कार्ड नहीं आते थे परसेंटेज की वजह से। आजकल ऐसा है नहीं, आपके जितने भी परसेंट मिनिमम 50% की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि उम्मीद है 50% तो सभी स्टूडेंट्स के आए होंगे। अगर आप 50% नंबर ले लिए हैं तो आप बहुत सारी भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं। देखो दोस्तों, छोटे से एक वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी जानकारी देने की। 12वीं के बाद आप कौन कौन से ऑप्शन है, क्या क्या तैयारी कर सकते हैं। देखो, इस वीडियो में सबसे पहले लिखा हुआ है 12वीं के बाद क्या करें। दोस्तों, 12वीं के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप कॉलेज के साथ में डिफेंस की तैयारी कर सकते हैं, यानी कि कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कॉलेज, या फिर कॉलेज करने के साथ साथ में राज्य सरकार की कोई भर्ती आती है, जैसे कि पुलिस, ग्राम सेवक, पटवारी या अन्य जो भी 12th लेवल की भर्ती है उसकी तैयारी कर सकते हैं। या कुछ बच्चे हैं जो नीट और जेई की तैयारी करते हैं। जो बच्चे बायोलॉजी और नीट की तैयारी करते हैं, मैथ वाले बच्चे जेई की तैयारी करते हैं। ये सब भर्तियों में तैयारी करने के लिए आपको 12वीं के बाद कम से कम 6 से 10 वर्ष का टाइम चाहिए और पैसे चाहिए बहुत ज़्यादा। क्योंकि नीट की तैयारी करने के लिए आप कोटा सीकर कहीं भी जाते हो तो मतलब सालाना आपका 4-5 लाख रुपए खर्चा होता है। सिर्फ कॉलेज करते हैं तो कॉलेज करने से कोई मतलब नहीं रह गया। कॉलेज के साथ राज्य सरकार की भर्तियों की तैयारी करते हैं तो प्रॉब्लम यह है कि राज्य सरकार की भर्तियां बहुत लंबे टाइम तक निकलती नहीं है। जैसे मान लो पुलिस की बात करूं तो पुलिस की भर्ती कई बार 5 साल, 3 साल, 6 साल, 8 साल में एक बार निकलती है। वो भर्ती भी निकलने के बाद पूरी होती है, होगी नहीं होगी, कब होगी, कैसे होगी, पेपर लीक होगा, पेपर आउट होगा, जैसा कि एसआई भर्ती में क्या हो रहा है, अभी चल रहा है लफड़ा एसओजी का, आप सबको पता ही है। तो दोस्तों, इस तरीके की प्रॉब्लम आती है राज्य सरकार की भर्तियों की तैयारी करने में। दूसरा तरीका होता है, आप लोग डिफेंस प्लस कॉलेज की तैयारी कर सकते हो। डिफेंस प्लस कॉलेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, आगे मैं समझाता हूं स्लाइड में। देखो, डिफेंस की भर्तियों का विवरण यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। डिफेंस में कौन कौन सी भर्तियां होती है। दोस्तों, डिफेंस की भर्तियों की तैयारी बात करूं तो डिफेंस का मतलब होता है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, जीडी। दोस्तों, आर्मी की तैयारी करने के लिए भी आर्मी के अंदर अलग अलग पोस्टें होती हैं। आर्मी जीडी जो कि 10वीं लेवल की भर्ती होती है। उसके बाद आर्मी टेक्निकल पोस्ट, अगर आप 12वीं साइंस मैथ से हैं तो टेक्निकल पोस्ट की तैयारी कर सकते हैं। कलरक की भर्ती देख सकते हैं अगर आपके 12वीं में पीसीएम सब्जेक्ट है तो। अगर आपके बायोलॉजी है तो 12वीं में नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती देख सकते हैं आप। तो ये 3-4 तरीके की भर्ती होती है आर्मी के अंदर। कॉमन भर्ती है आर्मी जीडी की भर्ती, जिसको 10वीं लेवल पे कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर सकता है और इजीली नौकरी पा सकता है 1 साल के अंदर अंदर। दूसरी भर्ती है एयरफोर्स की। एयरफोर्स में 2 तरीके के ग्रुप होते हैं, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई। एक्स ग्रुप का मतलब होता है पीसीएम वाले स्टूडेंट उसका फॉर्म भरते हैं टेक्निकल के लिए। दूसरा ग्रुप होता है वाई ग्रुप, जिसको सभी के लिए ओपन है। आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, आप पीसीएम से हैं, आप बायोलॉजी से हैं, या आप एग्रीकल्चर से हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आप इसके लिए फॉर्म वाई ग्रुप का फॉर्म आप भर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद बात करूं नेवी की, तो नेवी के लिए 12वीं में पीसीएम सब्जेक्ट होना जरूरी है। यानी कि 12वीं में वो बच्चे जिनके पास मैथ सब्जेक्ट था वही बच्चे नेवी का फॉर्म भर सकते हैं। चौथी भर्ती आती है एसएससी जीडी की तैयारी आप कर सकते हो, जो कि 10वीं पास लेवल की भर्ती होती है, 10वीं लेवल की भर्ती होती है। एसएससी जीडी का मतलब होता है पैरामिलिट्री फोर्स, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आसाम राइफल, आईटीबीपी और दिल्ली पुलिस भी एसएससी जीडी के थ्रू ही कांस्टेबल भर्ती निकालती है। तो दोस्तों, ये तैयारी आप कर सकते हो 12वीं के बाद कॉलेज के साथ साथ। कॉलेज के साथ साथ अगर आप ये तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली 1 साल में सरकारी नौकरी पा सकते हैं आप। दोस्तों, आगे की स्लाइड में समझाने की कोशिश करता हूँ। 11वीं और 12वीं के साथ कुछ बच्चे फाउंडेशन कोर्स भी करते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि आप 12वीं करने के बाद ही डिफेंस की तैयारी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 11वीं 12वीं के साथ फाउंडेशन कोर्स भी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर फाउंडेशन कोर्स आप करना चाहते हो, अभी आप मान लो 10वीं का एग्जाम दिया है और 11वीं पढ़ रहे हो, या फिर 11वीं का एग्जाम दिया 12वीं पढ़ रहे हो, तो 12वीं और 11वीं के साथ साथ या फिर 10वीं के साथ साथ आप एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। जो कि एनडीए के एग्जाम आप 12वीं की रहते हुए भी दे सकते हो, यानी 12वीं के एग्जाम के थ्रू भी दे सकते हो, 12वीं पढ़ रहे हो तब भी, और 12वीं क्लियर करने के बाद भी दे सकते हो। आपकी उम्र 19.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
उसके साथ में कुछ बच्चे एयरफोर्स के लिए भी फाउंडेशन कोर्स करते हैं, यानी कि 12वीं 11वीं पढ़ रहे हैं, साथ में कोचिंग करते हैं एयरफोर्स की भी। जैसे ही 12वीं की परीक्षा हुई, जुलाई में भर्ती निकलती है, उसी टाइम फॉर्म भर दिया, एयरफोर्स की पहली भर्ती में लग गए। कुछ बच्चे नेवी के फाउंडेशन कोर्स करते हैं, कुछ बच्चे आर्मी की भर्ती भी करते हैं, यानी 11वीं भी पढ़ रहे हैं, साथ में 10वीं लेवल की आर्मी भर्ती है उसकी भी तैयारी करते हैं। 11वीं करते करते या 12वीं करते करते नौकरी लग जाते हैं आर्मी में, तो ये भी आप कर सकते हो। SSC GD की तैयारी कर सकते हो, जैसा कि आपको मैंने बताया 10वीं लेवल की भर्ती है, तो 11वीं 12वीं में आप 10वीं पास कर चुके हो तो आप SSC GD की भी तैयारी कर सकते हो, पुलिस की तैयारी कर सकते हो आप। तो ये सारी तैयारियां आप कर सकते हो इसमें 11वीं और 12वीं के साथ फाउंडेशन कोर्स में। दोस्तों अब मैं बात करूंगा इस ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है, अभी 12वीं का जैसा आपको पता है रिजल्ट आ चुका है। 12वीं के बाद बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं वो सिर्फ कॉलेज की सोच के बैठे हैं, बहुत से बच्चे हैं कुछ नीट में चले गए हैं, कुछ जाने वाले होंगे, कुछ जेई की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो जीट और नेई की सोच के बैठे हैं, नेट और जेई की सोच के बैठे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ कॉलेज की सोच के बैठे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। दोस्तों सिर्फ कॉलेज करने से कुछ नहीं होगा, आप कॉलेज के साथ डिफेंस की तैयारी करो। आप 1 साल में कॉलेज के साथ साथ नौकरी लग जाओगे, नहीं भी लगोगे तो कोचिंग कॉलेज आपकी डिग्री हम देंगे और कॉलेज के साथ साथ आपको कंपटीशन की तैयारी भी करवाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारी एकेडमी यानी नवीन डिफेंस एकेडमी और बाकी एकेडमियों में क्या अंतर है वो थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। बाकी अन्य किसी भी डिफेंस में जा सकते हैं, डिफेंस की तैयारी करने के लिए बहुत सारी डिफेंस है, लेकिन दोस्तों डिफेंसों में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। जब भी आप नौकरी की तैयारी करने के लिए किसी डिफेंस को ज्वाइन करते हो, नेवी एयरफोर्स आर्मी ज्वाइन करने के लिए, वहां पे आपसे 2 से 3 लाख रुपए फीस पहले जमा की जाती है। एडमिशन जैसे ही लेते हो 2 से 3 लाख रुपए, यहाँ तक कि कुछ अकेडमी में 3.5-4 लाख रुपए भी फीस जमा की जाती है, वो आपको पहले जमा करानी होती है। उसके बाद उनका गारंटी बैच चलता है। गारंटी बैच का मतलब ये नहीं होता कि वो जेब में नौकरी रख के बैठे आपको निकालेंगे और दे देंगे भाई भर्ती हो जाओ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। गारंटी बैच का मतलब ये है आप 3 लाख रुपए जमा कराओ हमारे पास में, यहाँ पे तैयारी करो कंपटीशन की। अगर आप नौकरी लग जाते हो 1 साल में, 2 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में, तो हम आपको कुछ भी वापस नहीं देंगे। आपकी नौकरी लग गई बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी नौकरी 1 साल में नहीं लगी तो हम यहाँ 3 लाख में से रहना खाने की फीस 1.5 लाख, 2 लाख, 1.25 लाख कुछ भी हो सकती है, आपकी इतनी फीस हम रहने खाने की काटेंगे, बाकी फीस आपको वापस लौटा देंगे। ये होता है गारंटी का मतलब। दोस्तों हमारे यहाँ नवीन डिफेंस एकेडमी में भी गारंटी बैच चलता है। यहाँ पे गारंटी बैच का मतलब है कोचिंग आपकी बिल्कुल फ्री है, कोचिंग का 1 रुपया भी आपसे हम नहीं लेंगे अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो। अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो फिर हम कोचिंग की फीस आपसे लेंगे। दोस्तों यहाँ पे कोचिंग की फीस नौकरी लगने के बाद लेंगे, पहले कोई भी फीस आपसे नहीं लेंगे। कोचिंग का 1 रुपया भी आप हमें मत जमा करवाना। सबसे पहले आना कि सर मेरे को तैयारी करनी है, जब आप नौकरी लग जाओ तो कोचिंग की फीस जमा करवानी है। यानी हमारा नारा यही है, नौकरी नहीं तो फीस भी नहीं, यानी नौकरी लगोगे तो ही हम फीस लेंगे। दोस्तों नवीन डिफेंस एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा। जब आप यहाँ पर आओगे तो आपका मेडिकल फिजिकल जांच होगी, आपकी हाइट वगैरह चेक करेंगे, आपका मेडिकली फिट कितने हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए गाइड करेंगे। आपका पूरा चेकअप जो एक्सपर्ट टीम आपको बताएगी कि आप कौन सा करियर आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो तो भी करियर काउंसलिंग के लिए हमारे पास आ सकते हो। अगर आप डिफेंस में नहीं जाना चाहते हो, कोई और फील्ड में आपकी इच्छा है, तब भी आप हमारे पास में पूरी काउंसलिंग करेंगे, पूरा बताएंगे किस तरीके से कौन सी फील्ड में आपको जाना चाहिए, या जाओगे तो क्या क्या आपको प्रोसेस होगा, किन प्रोसेस से गुजरना होगा। दोस्तों नवीन डिफेंस एकेडमी में एडमिशन लेते हो तो आप सबसे पहले जैसे ही आते हो तो आपका मेडिकल फिजिकल चेक होगा, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। चेक करने के बाद आपको गाइड करेंगे। गाइड करने के बाद हमारी व्यवस्थाएं जैसे कि हॉस्टल, फिजिकल ग्राउंड, लाइब्रेरी, क्लास की व्यवस्था सारी विजिट करवाएंगे। उसके बाद आपको पसंद आती है तो आप एडमिशन ले सकते हो। 1 साल के गारंटी बैच में हम आपको एडमिशन देंगे। 1 साल की हम आपसे कोई फीस नहीं लेंगे, कोचिंग का 0 रुपया लेंगे आपसे हम। और जैसे आप नौकरी लग जाओगे 2 महीने में, 3 महीने में, तो हम आपसे कोचिंग की फीस लेंगे, प्लस 3 महीने में नौकरी लगते हो तो हॉस्टल की फीस 3 महीने की, 4 महीने में नौकरी लगते हो, 6 महीने में नौकरी लगते हो तो 6 महीने की हॉस्टल की फीस प्लस गारंटी बैच की फीस जो कि नौकरी लगने के बाद देनी है। अगर आप 1 साल तक हमारे पास रहते हो, नौकरी नहीं लगते हो, तो हम आपसे सिर्फ हॉस्टल का पैसा लेंगे, यानी कि रहने खाने का पैसा लेंगे। वो पैसा भी नॉर्मल आप मार्केट में ट्राई कर लो, कहीं भी किसी हॉस्टल में कितने पैसे लगते हैं महीने के, उसी हिसाब से हम भी पैसे लेंगे हॉस्टल में रहने खाने के। उसी पैसे से आपको
रहना, खाना, फिजिकल ग्राउंड, लाइब्रेरी, कोचिंग क्लास, सारी व्यवस्थाएं प्रोवाइड करवाएंगे। सिर्फ नौकरी लगने के बाद फीस आपको देनी है। तो दोस्तों अगर आप 12वीं कर चुके हो और कंफ्यूजन है कि क्या करना है, या फिर तैयारी करने की सोच रहे हो, नौकरी लगने की सोच रहे हो कि मुझे 12वीं के बाद 1 साल में नौकरी चाहिए प्लस कॉलेज की तैयारी भी चाहिए, तो नवीन डिफेंस एकेडमी आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मैं पूरा एड्रेस डाल रहा हूं, आप वहां से पूरा एड्रेस देके हमारी एकेडमी विजिट भी कर सकते हैं।